महाभारत की कथा। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे वेदव्यास ने लिखा था। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी है जो धर्म और अधर्म की लड़ाई को दर्शाता है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और यह हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। कहानी की शुरुआत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया ताकि उनके पिता दूसरी पत्नी सत्यवती से विवाह कर सकें। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद महर्षि व्यास ने नियोग विधि से उनके 2 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र जो अंधे थे और पांडु। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया जिनसे 100 कौरव पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया, लेकिन श्राप के कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कुंती को एक वरदान प्राप्त था जिससे उन्होंने युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, बलशाली और अर्जुन, अद्वितीय धनुर्धर को जन्म दिया। माद्री ने वरदान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 पांडव कहलाए। पांडवों और कौरवों का संघर्ष। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन को पांडवों से जलन थी। गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में दोनों पक्षों ने शिक्षा प्राप्त की, जिसमें अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। दुर्योधन और शकुनी, गांधारी का भाई, ने षड्यंत्र रचा और जुए में पांडवों को छल से पराजित कर उन्हें 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया, जिससे महायुद्ध की स्थिति बनी। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को विकल्प दिया, एक को उनकी सेना और दूसरे को स्वयं श्री कृष्ण, जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली। युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुर्योधन और कई वीर मारे गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का सार बताया। अंततः भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराया और कौरवों का नाश हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली और धर्मपूर्वक शासन किया। अंत में उन्होंने और उनके भाइयों ने स्वर्गारोहण किया। केवल युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे, जबकि बाकी भाई रास्ते में गिर गए। महाभारत का संदेश। धर्म और अधर्म की लड़ाई। सच्चाई की जीत होती है। कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अहंकार और लोभ का विनाश निश्चित है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों, नैतिकता और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है। महाभारत से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाएं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत समय लगता है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें दिए गए उपदेश और घटनाएं हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं। 1. धर्म की विजय होती है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म की ही जीत होती है। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया और अंततः विजय प्राप्त की, जबकि दुर्योधन ने अधर्म का सहारा लिया और नष्ट हो गया। 2. कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही कर्म हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। 3. अहंकार का नाश निश्चित है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा भी अधर्म के साथ खड़े होने के कारण नष्ट हो गए। दुर्योधन का अहंकार और अभिमान ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। 4. लालच और छल से अंत बुरा होता है। शकुनी के छल और जुए में जीतने की लालसा ने पूरे कौरव वंश को खत्म कर दिया।
यह सिखाता है कि धोखा और बेईमानी से प्राप्त की गई सफलता टिकाऊ नहीं होती। 5 स्त्रियों का सम्मान करना आवश्यक है। द्रौपदी का अपमान कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। यह हमें सिखाता है कि स्त्रियों का सम्मान न करने पर समाज और परिवार का विनाश निश्चित है। 6 सच्चे मित्रता और सहयोग का महत्व। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए भी अर्जुन का साथ दिया और उन्हें हर कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन दिया। साथ परिवार में एकता जरूरी है। अगर कौरव और पांडव आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते तो युद्ध टल सकता था। परिवार में ईर्ष्या, जलन और द्वेष विनाश का कारण बनते हैं। 8 स्वार्थ और कपट से बचना चाहिए। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन की गलत नीतियां और स्वार्थ ने ही उन्हें बर्बाद किया। महाभारत सिखाता है कि स्वार्थी और कपटी व्यक्ति का अंत बुरा होता है। 9 क्षमा और धैर्य महान गुण हैं। युधिष्ठिर ने हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखा, जिससे अंततः वे सफल हुए। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी संयम बनाए रखना जरूरी है। 10 स्त्रियों को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। गांधारी, कुंती और द्रौपदी जैसी महिलाएं शक्ति, धैर्य और न्यायप्रियता का प्रतीक हैं। महाभारत से यह सीखा जा सकता है कि महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानकर समाज में सशक्त भूमिका निभानी चाहिए। निष्कर्ष, महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में सद्गुणों को अपनाना, बुराई से बचना और सही मार्ग पर चलना ही सफलता और शांति का मार्ग है। यह ग्रंथ हर युग में प्रासंगिक है और हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अपने धर्म से जुड़े रहे और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। दोस्तों, आप चाहे तो महाभारत की बुक खरीद सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।